हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द हिंदी क्लास। सभी बच्चे उमंग हिंदी पाठमाला भाग 6 निकाल लीजिए और ध्यानपूर्वक आज का सेशन अटेंड कीजिए। तो सभी बच्चे जल्दी से अपनी पुस्तक का पाठ 13 आसमान में उड़ते पक्षी निकाल लीजिए। बच्चों, हमने अपने पिछले सेशन में कविता की बैक एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 पर डिस्कशन की थी। आज की कक्षा में हम बाकी की बैक एक्सरसाइजेस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 पर। सही विकल्प पर सही लगाइए। बच्चों, यहाँ पर आपको जो प्रश्न दिए गए हैं उसके साथ आपको 3-3 विकल्प दिए गए हैं। तो आपने सही विकल्प को ढूंढकर उस पर सही का निशान लगाना है और उसे अंडरलाइन भी करना है। पहला प्रश्न देखिए, पक्षी का आवास कैसा था? आवास यानी घर। विकल्प पढ़ते हैं, छोटा, सुखकर, ये दोनों। तो बच्चों, कविता के अनुसार पक्षी का आवास छोटा भी था और सुख देने वाला यानी सुखकर भी था। तो हम ये दोनों ऑप्शन को सही का निशान लगाएंगे। तो हमारा सही उत्तर है ये दोनों, और आप उसको अंडरलाइन भी कीजिए। पहला प्रश्न मैंने आपकी सुविधा के लिए हल कर दिया है। आपके लिए ये सभी प्रश्न उनके विकल्प सहित पढ़ देती हूँ। अगला, पक्षी किसे जगाता था? अभ्यागत को, अपने मित्र गणों को, पशुओं को। अगला, सोने के पिंजरे में स्वर्ग भी पक्षी को कैसा लगता था? दुखकर, सुखकर, नरक के समान। चलिए बच्चों, अब एक्सरसाइज नंबर 4 पर चलते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए यानी नीचे दी गई कविता की पंक्तियों का आपने भाव बताना है, यानी उनका मीनिंग बताना है। बच्चों, कविता की व्याख्या के दौरान भी इन पंक्तियों के भाव को हम समझ चुके हैं। तो एक बार फिर मैं आपकी सुविधा के लिए इनका आशय स्पष्ट कर देती हूँ। आइए पंक्तियां पढ़ते हैं। चिंताहीन रहा करता था अपने सुहृदय जनों के पास। इसमें पक्षी अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कह रहा है कि जब वह अपने छोटे से घोंसले में अपने शुभ चिंतकों के बीच बेफिक्र होकर सुरक्षित जीवन यापन करता था। अगली पंक्ति, चारे की चिंता में उड़ता था जब होता था सूर्योदय। इस पंक्ति में पक्षी बता रहा है कि सूर्य निकलते ही वह दाने की व्यवस्था में आकाश में दूर उड़ता निकल जाता था। अगली पंक्ति, कैसा सुखमय जीवन था जब मैं रहता था स्वाधीन। इस पंक्ति में पक्षी अपने उन प्रसन्नता देने वाले दिनों को याद करके कह रहा है कि जब वह आजाद था तो उसका जीवन बहुत ही सुखदायक जीवन था। अगली पंक्ति, हा दुर्देव लुटा दुखिया का स्वतंत्रता सा प्राण धन। इस पंक्ति में पक्षी अपनी वर्तमान जीवन का दुखदायक वर्णन करते हुए कहता है कि जब से वह इस पिंजरे में कैद हो गया है तो उसकी जान से प्यारी आजादी दुर्भाग्य के कारण खो गई है, यानी उसके सुख दुख में बदल गए हैं। चलिए बच्चों, अब चलते हैं भाषा की बात पर। पहली एक्सरसाइज, विलोम शब्द लिखिए। बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपने उनके विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द। इंग्लिश में इन्हें ऑपोजिट वर्ड्स कहते हैं। पहला शब्द बड़ा। बड़ा का विलोम शब्द होगा छोटा। छको टकोआ छोटा। इसी तरह अगले शब्द में आपको ऑरली डिस्कस करवा रही हूं, तो आपने ये स्वयं अपनी बुक पर सॉल्व करने हैं। स्वर्ग। स्वर्ग का विलोम शब्द होगा नरक। नरक नरक। अगला विचरण। विचरण मीन्स घूमना, और विचरण का विलोम शब्द होगा स्थिर। आधे स को छोटी थर स्थिर मीन्स एक जगह खड़ा रहने वाला। अगला शब्द सुख। सुख का विलोम दुख। अगला स्वाधीन। स्वाधीन मीन्स आजाद, तो इसका विलोम शब्द होगा पराधीन। प रकवा ध को बड़ी ईन, पराधीन मीन्स गुलाम।
अगला शब्द नभ, नभ मीन्स आकाश, तो नभ का विलोम शब्द होगा पाताल, पकवा तकवाल पाताल। अगली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 2, पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द मीन्स सेम अर्थ वाले शब्द यानी समानार्थी शब्द। बच्चों यहाँ पर आपको जो शब्द दिए गए हैं आपने उनके 2 या 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे पहले शब्द के मैंने पर्यायवाची शब्द आपकी सुविधा के लिए लिख कर रखे हुए हैं। पहला शब्द है आवास। आवास के पर्यायवाची शब्द हैं घर, भवन, सदन। इसी तरह बच्चों आपने बाकी शब्दों के पर्यायवाची स्वयं लिखने हैं। मैं इन्हें आपको ऑरली डिस्कस करवा रही हूँ। जल, जल के पर्यायवाची शब्द हैं पानी, नीर, नको बड़ी ईर नीर, सलिल, स लक छोटी ल सलिल। अगला शब्द हृदय, हृदय के पर्यायवाची शब्द होंगे मन, दिल, कलेजा, क लकोए जकोआ कलेजा। अगला शब्द गगन, गगन के पर्यायवाची शब्द हैं आसमान, आकाश, अंबर, अको अंक बर अंबर। अगली पंक्ति देखिए तरु, तरु के पर्यायवाची शब्द हैं तरुवर, पेड़, वृक्ष, व के पैर में वृक्ष वृक्ष। अगला शब्द प्रसन्न, प्रसन्न के पर्यायवाची शब्द होंगे खुश, हर्षित, ह श षटकोण को छोटी ई ऊपर एक त हर्षित, आनंदित, आ नको अंग द को छोटी ई त आनंदित। अगला शब्द सूर्य, सूर्य के पर्यायवाची शब्द रवि, र व को छोटी ई रवि, सूरज, स को बड़ा ऊ रज सूरज, दिनकर, त को छोटी न कर दिनकर। अगला शब्द बादल, बादल के पर्यायवाची शब्द हैं मेघ, मकोए घ मेघ, घन, घन घन, जलद, जल द जलद। चलिए अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, एक शब्द के लिए अनेक शब्द लिखिए। बच्चों यहाँ पर आपको जो शब्द दिए गए हैं उनका उत्तर आपने अनेक शब्दों में देना है। जैसे पहले शब्द का मैंने उत्तर अनेक शब्द में लिखकर रखा हुआ है गगनचर, यानी गगन में विचरने वाला, गगन में उड़ने वाला। अगला शब्द अभ्यागत, अभ्यागत मीन्स मेहमान, तो इसका उत्तर होगा बिना सोचे आने वाला। अगला मलिन, मलिन का उत्तर होगा जिसका मन दूषित हो या जिसका मन दुखी हो। अगला सनाथ, सनाथ मीन्स जिसके माता पिता हों। अगला अगम्य, इसका उत्तर होगा जहां पहुंचा न जा सके। अगला दास, दास का उत्तर होगा किसी के अधीन। चलिए बच्चों अब एक्सरसाइज नंबर 4 पर चलते हैं। निम्न मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। बच्चों यहाँ पर आपको मुहावरे दिए गए हैं, आपने पहले उनका अर्थ लिखना है और फिर उन मुहावरों से वाक्य बनाने हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए पहला सॉल्व करके रखा हुआ है। पहला है सुखों का आभास होना, यानी सुख कर, यानी सुखों का एहसास होना। वाक्य देखिए, मंदिर में जाकर भक्तों को सुखों का आभास होता है। अगले मुहावरों के अर्थ और वाक्य मैं आपको ऑरली डिस्कस करवा रही हूँ। बच्चों आप इन मुहावरों से कोई अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। अगला चिंताहीन रहना, यानी बेफिक्र रहना। वाक्य देखिए, बेटे की नौकरी लगते ही माता पिता चिंताहीन हो गए। अगला मुहावरा गगन में विचरण करना, यानी आकाश में उड़ना। वाक्य सुबह होते ही पक्षी गगन में विचरण करने लगते हैं। अगला मुहावरा हृदय नाच उठना, यानी मन प्रसन्न होना। वाक्य बादलों को देखकर मोर का हृदय नाच उठता है। अगला मुहावरा नरक तुल्य होना, यानी नरक के समान होना। वाक्य पिंजरे में बंद पक्षी का जीवन नरक तुल्य होता है। चलिए बच्चों
अब एक्सरसाइज नंबर 5 पर चलते हैं। पाठ से 5 उपसर्ग युक्त शब्द व 5 प्रत्यय युक्त शब्द छांटकर उनके उपसर्ग, प्रत्यय व मूल शब्द लिखिए। बच्चों, आपने इस कविता में आए कुछ उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द छांटकर लिखने हैं। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो अन्य शब्दों के आगे लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं, और प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्दों के अंत में लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं, और मूल शब्द वे होते हैं जिनके साथ उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं। जैसे पहला शब्द देखिए, आवास। यहाँ पर आ उपसर्ग है और वास मूल शब्द है, तो मूल शब्द के आगे आ उपसर्ग लगाने से शब्द बना आवास। इसी तरह बच्चों, अगला शब्द सुहृदय। सु उपसर्ग है और हृदय मूल शब्द है, तो सु और हृदय मिलकर शब्द बना सुहृदय। इसी तरह अगला शब्द सहित। स प्लस हित, सहित। अगला प्रमोद। प्र प्लस मोद, प्रमोद। अगला शब्द स्वागत। स्व प्लस आगत, आधा स व स्व प्लस आगत, शब्द बना स्वागत। इसी तरह बच्चों, हमने कविता में से प्रत्यय शब्द छांटकर लिखने हैं। प्रत्यय यानी जो शब्द मूल शब्दों के अंत में लगकर नया शब्द बनाते हैं। पहला शब्द देखिए, सुख कर। मूल शब्द है सुख और प्रत्यय है कर। सुख प्लस कर मिलकर शब्द बना सुख कर। चलिए अगला शब्द देखते हैं, चिंताहीन। चिंता मूल शब्द है, हीन प्रत्यय है, तो चिंता प्लस हीन मिलकर शब्द बना चिंताहीन। अगला सुखमय। सुख मूल शब्द है और मय प्रत्यय शब्द है, तो सुख प्लस मय सुखमय। अगला स्वतंत्रता। स्वतंत्र मूल शब्द है और ता प्रत्यय है, स्वतंत्र प्लस ता मिलकर शब्द बना स्वतंत्रता। अगला शब्द दिन भर। दिन मूल शब्द है और भर प्रत्यय शब्द है, तो दिन प्लस भर शब्द बना दिन भर। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने कविता की बाकी की बैक एक्सरसाइजेस पर डिस्कशन की। अब आपने इन सभी एक्सरसाइजेस को अपने बुक पर सॉल्व करना है और रिवाइज करना है। हम अगले सेशन में जल्द मिलेंगे। टिल देन, हैव अ नाइस डे।